एक महिला पहली बार सज धज कर अपने होने वाली सास से मिलने जाती है। जाहिर है उसकी ये पहली छाप सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसका बॉयफ्रेंड तो पसीने पसीने हो जाता है। अभी खाना भी नहीं हुआ था कि सास साफ कह देती है कि उसे उसका ये रूप पसंद नहीं है, लेकिन वो ये भी समझती है कि बिना माँ बाप के बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं होती। बेटे को पता था कि माँ कुछ ज्यादा ही बोल रही है, लेकिन लड़की न तो नाराज होती है बल्कि उन्हें भरोसा दिलाती है। मैं 14 साल तक पढ़ी लिखी हूँ, बस मेरी माँ मेरे 14 साल के बाद किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। बॉयफ्रेंड को उम्मीद नहीं थी कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी ईमानदारी से सब कुछ बता देगी। सास भले ही गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोका और बेटे की शादी की बात आगे बढ़ाने का सोचा। फिर शादी के बाद की जिंदगी पर बात होने लगी। सबसे पहले मेरे बेटे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, घर साफ सुथरा रहना चाहिए और बच्चों की अच्छी परवरिश होनी चाहिए। लड़की ने बिना झिझक कहा कि कोई समस्या नहीं है, मैं आपके बेटे की अच्छे से सेवा करूंगी। उसकी आज्ञाकारी बातों से सास बहुत खुश हो गई, यहाँ तक कि उसने कहा कि आगे चलकर 3-4 बच्चे पैदा करना, अगर हो सके तो 5-6 भी कर लेना। उम्मीद के खिलाफ लड़की ने तुरंत हामी भर दी कि उसका भी यही इरादा है। शायद बहुत जल्दी जवाब देने पर सास ने कहा कि उसे अस्पताल ले जाकर जांच करवानी चाहिए कि वो अच्छे से बच्चे पैदा कर सकती है या नहीं, और आगे चलकर पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उसी को संभालनी होगी। साथ ही नौकरी में भी उसे समझदारी और तेजी दिखानी होगी। बेटा बगल में खड़ा लगातार सिर हिलाता रहा कि माँ सही कह रही है। तभी लड़की अचानक पलट कर कहती है, मैं नौकरी क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते? तुमने तो कहा था कि घर में मजे करोगे, मजे तो करने ही है। फिर वो सास की सारी शर्तें गिनाने लगती है। घर की सफाई, तुम्हारे बेटे की दिन में 3 बार सेवा, बच्चों की देखभाल वो भी 5-6, और ऊपर से तुम्हारे खानदान की रस्में। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास नौकरी करने का समय बचेगा? सास तुरंत भड़क उठती है और कहती है, जिसको तमीज नहीं होती वो ऐसी ही होती है। माँ किसी के साथ भाग गई, क्या बाप भी भाग गया था? ये बात सीधे उसके दिल पर लगती है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही यांगजियुन, क्या तुम पागल हो गए हो? और लड़की तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हें आंटी कहना भी ज्यादा इज्जत दे रहा है। अभी तक मैंने तुम्हें बूढ़ी औरत नहीं कहा। तुम्हारा बेटा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड को समझ ही नहीं आता कि उसकी गलती क्या है, लेकिन लड़की उसे उस वक्त कोई जवाब देने के मूड में नहीं थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही बॉयफ्रेंड उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। फिर लड़की उससे पूछती है, 2-2 लड़कियों के साथ खेलना मजेदार है? तभी उसकी एक दोस्त वहां से गुजरती है। लड़की तुरंत एक लाल कपड़ा निकालती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। दोस्त अनजाने में अपने कपड़ों को छूती है, लेकिन सोचती है कि उसने तो हाल ही में ऐसा कुछ नहीं पहना। लड़की उससे पूछती है कि ये उसकी गाड़ी में क्यों था। अगले ही पल बॉयफ्रेंड खुद ही सच उगल देता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसने लड़की को धोखा दिया था। सबके सामने वो उस घटिया बॉयफ्रेंड से पूरी तरह छुटकारा पा लेती है। कुछ ही समय में ये बात पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि शांत रहने वाली लड़की इतनी तेज निकलेगी। बॉयफ्रेंड अपनी दोस्त को भी दोष देने लगता है कि तुम अपने कपड़े भी संभाल नहीं सकती, लेकिन दोस्त साफ इनकार कर देती है कि वो उसका नहीं है। दोस्त समझ जाती है कि ये बेवकूफ लड़की के जाल में फंस गया है, लेकिन वो अब भी सच जानने की कोशिश करना चाहता है। दोस्त उसे समझाती है कि सच यही है, तुमने धोखा दिया है, तुम शादी के लायक नहीं हो। जी-युआन यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी है और अपनी जिंदगी संभाल सकती है, और तुम थोड़ी बहुत शक्ल सूरत के अलावा तुम्हारे पास है क्या? हाँ, मैं मानती हूँ कि कार में जो हुआ वो अच्छा था, लेकिन जरा सोचो, तुम लगभग 30 साल के हो चुके हो। ये सब कब तक चलेगा? मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि तुमसे शादी करूं। ये बात सुनते ही जो मैनेजर पहले से ही मिंशियो को पसंद करता था, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। सब कुछ बिगड़ गया।